तो वहां से राजस्थान से और काशी दूर, तो उनका रथ एक जगह उन्होंने डेरा डाला, बीच में कहीं भी डेरा डाला, और डेरा डाल करके वहां पर उन्होंने विश्राम का बनाया। तो कैंप बने और राजा रानी दोनों अपने कैंप के बाहर बैठे हुए थे। तभी थोड़ी दूर आगे चल करके एक बकरा और बकरी घास चर रहे थे। बकरा और बकरी घास चर रहे थे, जंगल था। वो था वहां पर एक कुआं, और कुएं पे नई नई कोपलें उगी थी। कुएं पे नई नई कोपलें उगी थी। तो वो बोला, वो बकरी बोली बकरे से, वो तो समझता है ना बोली, वो तो पशु पक्षियों की बोली जानता ही है। तो वो बोली कि वो देखो नई नई कोपलें उगी हैं ना, वो लेके आओ, मैं वो खाऊंगी। बकरा बोला कि ये कुआं है, कोपलें उगी हैं मिट्टी के लिए, कोपलें उगी हैं मीस मिट्टी के लिए है। मैं वहां तक गया और संजोग से मेरा पैर फिसल गया तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी। बोला मैं भले ही विधवा हो जाऊं लेकिन मैं खाऊंगी तो वही कोपला। तुम भले ही मर जाओ, मुझे वही घास खानी है। उसने 2-4 बार समझाया, अरे तो घास ही तो खानी है, कोपलें तो और भी जंगल में हो गई हैं, जो कोई होटल तो है नहीं कि भाई ये सब्जी खत्म हो गई है, वहां दुनिया भर की लगी हुई है। वरना अब तो मुझे वही कोपल खानी है। अब राजा वहां सब सुन रहा है। जैसे ही अड़ी गई तो अब बकरे ने अपना तेवर दिखाया। बकरा अपनी पे आ गया, क्या कहता है कि तू मुझे उस कामी राजा की तरह से मत समझ, मैं कामी तो हूं, मैं तुझमें आसक्त तो हूं, लेकिन इतना नहीं उस मूर्ख की तरह से जो मरने के लिए काशी जा रहा है। तेरे को कोपले खानी तो तू जाके खुद खा ले, मैं नहीं मरूंगा। वहां तक जा, तू खा सकती है तो खा ले, मेरे संग चलना है तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अब वो राजा सब सुन रहा था। उसने कहा यार मैं बड़ा मूर्ख हूं, मुझसे तो ये बकरा अच्छा, जो कम से कम इस बकरी के सामने कह तो पाया कि तुझे मरना है तो तू मर, मैं क्यों मरूं। और जैसे ही उसने सुना तो मैं अपने शरीर की आहुति क्यों दूं, उसकी बुद्धि फिर गई। और वो रानी से बोला, उससे अपने रथवान से कि हाँ भाई चलो वापस चलो। और रानी उसके मुंह तरफ कर दिया, आंख दिखा रही है, कहां चले हो वापस, राज्य में। बोला क्यों, बोला मुझे तुझे नहीं बताना कि मैं क्यों हंसा, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को चलना है कि नहीं चलना है, मुझे नहीं मरना, मरना तो तू मर। बोल क्या कहती है। भूति के अचानक कैसे पारा बदल गया। जब उसने बोल दिया कि तुझे मरना है तो तू मर, मैं अपनी बात रखूंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा। और जैसे ही रथ चले आगे आगे तो रानी का पीछे तो देखा तो वहां कोई नहीं, तो पीछे से वो भी। इस कामी ने अगर बात मान ली होती, ये कह दिया होता बालक से द्रौपदी की, अरे इसको भी बैठ जाने ना गोदी में, गोदी में, मेरी गोदी में बैठ रहा कह रहा है, तो क्या ये सब अनर्थ होता। बाद में इसको जंगल में जलना पड़ा है, इसके बेटे को उन्होंने मार दिया गंधर्वों ने। बुरे का परिणाम बुरा होता है। समय का अभाव है, लेकिन ये दृष्टांत में सुनाता इसलिए नहीं हूं कि इसमें बहुत समय लगता है। ये प्रभु जी जो है ना, वो तो नारद जी अब कहते हैं उससे, अरे मूर्ख, तेरे भाग में अपयश लिखा था, जब कभी भी ध्रुव का चरित्र आएगा तो तेरा नाम भी आएगा। बेटे की कथा आएगी तो बाप की भी कथा आएगी ना। हम अपने बच्चों को संस्कार क्यों देना चाहते हैं, जवाब दो कोई। कि जब कभी
बेटे के बारे में कोई बात करे तो क्या कहेगा, ये राम गोपाल का बेटा है। ये महेश गाड़िया का बेटा है जो जेल में जा रहा है, जो पाप कर रहा है, जो खोटा काम किया। तो नाम किसका बदनाम हुआ? तो बस तेरा भाग्य खराब था, तेरे भाग्य में अपयश लिखा था, इसलिए तेरी बोलती उस समय बंद हो गई थी। लेकिन अब तू उसकी चिंता छोड़ दे। अब वो तेरी गोदी में नहीं बैठेगा, अब वो भगवान की गोदी में बैठेगा। पूरा प्रसंग बता दिया। मैं मंत्र दे के आ रहा हूं, मेरा मंत्र खाली उसकी तरफ से निश्चिंत हो जा। उसे न कोई भेड़ खाएगी, न बकरी खाएगी, न उसे कोई चीता खाएगा, ना वो खाएगा। निश्चिंत हो जा, अपना तू राज संभाल। अब वो तुम्हारे नाम से नहीं जाना जाएगा। हमने पहले ध्रुव का नाम लिया इसका, अब वो तेरे नाम से नहीं जाएगा उत्तानपाद का बेटा, बल्कि लोग कहेंगे कि ध्रुव जी का पिता उत्तानपाद। अब तू उसके नाम से जाना जाएगा। भक्ति का फल यही मिलता है। ध्रुव जी वहां पहुंचे, उन्होंने 9 दिन के हिसाब से, उन्होंने 3-3 दिन के हिसाब से पहला महीना बताया। 3 दिन केवल पत्ते जो गिरे हुए थे उन पत्तों को खाते और जमुना जी का पानी पीते। 3 दिन तक ऐसे तपस्या की। फिर 3 दिन के बाद में ये 1 महीना व्यतीत किया, 3-3 दिन के अंदर से पत्ते खा करके। तपस्या ऐसे ही नहीं हो जाती, तपस्या ऐसे ही नहीं हो जाती। फिर समझ लो तपस्या ऐसे ही नहीं हो जाती। पहले तो उस गर्भ से हम जन्मे हों। मेरी बात को, अरे भाई ये चादर बाद में बदल लेना, आप जैसा है वैसा बैठ जाओ ना। वो गर्भ चाहिए जिस गर्भ से फूल को फलना है। इसके बाद में फिर वो मां चाहिए जो कि वो बच्चे को संस्कार, हमने जो भी नाम लिया कि हम बच्चों को क्यों करते हैं कि हमारा नाम खराब न हो, संस्कार देना चाहते हैं। तो इसने संस्कार दिया सुनीति ने। तो सुनीति के संस्कार से क्या हुआ कि जब भक्ति करने निकले तो बहुत फौरन ही मन भक्ति में लग गया। पूर्व जन्म का संस्कार रहा, मन भक्ति में लगा। 3-3 दिन के अंतर से 1 महीना बताया, फिर 6-6 दिन के अंतर से सूखी घास खाई, पत्ते खा करके। और पहले महीने में इन्होंने फल खाए, दूसरे महीने में पत्ते खाए, और तीसरे महीने में इन्होंने 9 दिन के अंतर के बाद में जल पिया, केवल जल। और चौथे महीने में वो जल भी छोड़ दिया, केवल वायु। श्वास लेते थे, श्वास छोड़ते थे। और इस तरह से चौथे महीने में इन्होंने तपस्या की। 5वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद, और एक पैर पर श्वास रोक करके खड़े हो गए। तपस्या का स्तर देखो, एक पैर पर श्वास रोक करके खड़े हो गए। जैसे ही श्वास रोकी, सारी सृष्टि की श्वासें, क्यों, इसका क्या अर्थ लगाएंगे हम? कोई जवाब देगा? श्वास रोकने का अर्थ हुआ कि अपना प्रश्वास भगवान के चरणों में जाके विलीन कर दिया। वो अपने आप में रहे ही नहीं। जैसे ही भगवान के चरणों में श्वासों का विलीन हुआ, सब जीवों की श्वास प्रश्वास रुक गई। देवता लोग घबरा करके भगवान के पास भागे कि प्रभु